नईम शेख साहब ये कह रहे हैं कि हम एक साल में 3000 बच्चे और बच्चियों को आईटी की ट्रेनिंग देंगे। अगर एक टाउन 3000 नौजवानों को आईटी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे तो कराची के 25 टाउन हैं, 75,000 बच्चे बच्चियां जो है हर साल आईटी की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। ये मैंने एक रफली आपको बताया है। यकीनन इसमें कुछ टाउन ऐसे हैं जो कम होंगे, 3000 से कम पे जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो शायद 3000 से भी ज्यादा कर लें। तो अगर ये 75,000 बच्चों का टारगेट हम साल में पूरा करना शुरू कर दें तो ये जो सालाना नौजवान एक तरबियत हासिल करके निकलेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से अपना रोजगार कमा सकते हैं। इनको सरकारी नौकरियों के पीछे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने काम से अपना रोजगार कमाएंगे, अपना घर भी चलाएंगे, वालिदैन की खिदमत भी करेंगे और इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। यहाँ खुशी की बात यह है कि जहां मेरे बाईं जानिब बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे मौजूद हैं, दूसरी तरफ दाईं जानिब शायद उससे ज्यादा तादाद में बच्चे मौजूद हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे यहाँ खवातीन किसी भी सूरत में मर्दों से पीछे और कम नहीं है। नौजवानों के लिए आज है कि आपने हिम्मत करनी है और कोशिश करें कि जो लड़कियां आपसे पढ़ाई में आगे निकल जाती हैं तो आप भी वहां पहुंचने की कोशिश करें। मेहनत करें, पढ़ाई पे तवज्जो दें और आप जब काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, आपका अपना मुस्तकबिल तो रोशन होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो फैमिली है, आपके जो वालिदैन हैं, वो भी खुश होंगे और उनकी भी मुश्किलात उस बड़ी उम्र में कम होंगी। जब आप नौजवान हो जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके वालिदैन को आपके सहारे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैंने ये बात नईम शेख साहब से पूछी थी कि आप ये टेस्ट तो ले रहे हैं और इनको ट्रेनिंग देना भी आईटी की शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, ताकि ऐसा तो नहीं हो कि ट्रेनिंग आप दे दें, सर्टिफिकेट हो ही ना और उस ट्रेनिंग की कोई वक़्त ही ना हो। इन्होंने बताया है कि सिंध टेक्निकल बोर्ड से इन्होंने बात की है, ट्रेनिंग आपको यहां से मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको सरकारी तौर पर सिंध टेक्निकल बोर्ड से मिलेगा। उसके साथ साथ इस पूरे कोर्स की, इस पूरे अमल की निगरानी करने के लिए ये गवर्निंग बॉडी बना रहे हैं, गवर्निंग बोर्ड बना रहे हैं। उस बोर्ड में तकरीबन कोई 13-14 अफराद हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो इसकी पूरी निगरानी करेंगे और मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि अगर किसी टाउन ने एक अच्छा इकदाम किया है, अच्छा काम शुरू किया है, तो हुकूमत सिंध की जानिब से हम इनकी पूरी सरपरस्ती करें, इनकी मदद करें, इनके हाथ मजबूत करें, ताकि आज अगर ये कह रहे हैं कि हम 3000 बच्चों और बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे, तो अगर ये कामयाब होते हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि अगले साल ये 3000 से बढ़ के 5000, 6000 तक चले जाएं और ये ज्यादा से ज्यादा कोरंगी के लोगों की खिदमत कर सके। आईटी लैब भी हमारी तैयार हो चुकी है। इन्होंने पहले आईटी लैब अपनी बनाई है और अभी तो वो खैर मैं शायद नहीं दे सकूंगा, लेकिन उसका भी विजिट करूंगा और उसको भी शायद, क्योंकि ये पहला कदम है, उसको बेहतर बनाने के लिए हम इनकी मदद करेंगे ताकि उसको मजीद बेहतर कर सकें, उसको डेवलप कर सकें, उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को ये एडजस्ट कर सकें, उसमें भी हम इनकी जरूर मदद करेंगे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, नईम शेख साहब का, वाइस चेयरमैन का, इनकी पूरी काउंसिल के मेंबर्स का, इनके अफसरान का, कि इनको लोगों ने मुंतखब किया था कि हमारी गलियां बनानी है, हमारी स्ट्रीट लाइट ठीक करनी है, हमारे फुटपाथ ठीक करने हैं। वो काम तो इनका है, लेकिन अगर उसके साथ साथ ये अगर कोरंगी के नौजवानों के लिए, यहाँ रहने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपका मुस्तकबिल महफूज हो जाए, जिससे आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसा काम हर टाउन को करना चाहिए, हर यूसी को करना चाहिए, हर लोकल काउंसिल को करना चाहिए, ताकि वो अपने इलाके में रहने वाले लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शहीद भाई ये अपने 10 सेक्शंस का जो डिसिप्लिन है वो काबिले दीद है। बॉयज सेक्शंस में आप तमाम लोग जो हैं वो एक मिनट खामोश हैं जी। यूनिवर्सिटी कोरंगी का अनाउंस किया है, कॉलेज बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, देखें अभी गर्ल्स कॉलेज। कॉलेज तो बहुत है यहाँ, इधर बराबर में ही, शायद दूर नहीं है ज्यादा, एक लॉ यूनिवर्सिटी तो बन रही है। उसको वक्त काफी लगा है, लेकिन उसके अंदर कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, उसको हम दूर करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल कराएंगे। तो एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यहाँ पर हम बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी की बात से हटके शायद कोरंगी कराची का वाहिद जिला होगा जिसमें सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स, सबसे ज्यादा सरकारी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल या कुछ इदारों से हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें भी सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन शामिल है ताकि यहाँ के लोगों को जो है सहूलत अच्छी सेहत की मिल सके। मलीर और कोरंगी की बिल्कुल सरहद पर एक बहुत बड़ा SI CVT के नीचे, जिसको मैं नई CVT भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है जो शायद दुनिया के चंद बड़े अस्पतालों में होगा कि एक छत के नीचे गालिबन 1500 बिस्तरों का हॉस्पिटल है और जो सिर्फ दिल के मरीजों का इलाज करेगा। तो वो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो बहुत सारी सहूलतें जो हुकूमत के पास वसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के लोगों को फराहम करें। एजुकेशन स्टाफ आप तलबा से जो है ये आंसर शीट कलेक्ट करने मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता, वारन का मैं पूछ लूंगा। लेकिन जो आपने बात कही कि इसके वसाइल कहाँ से आएंगे, अभी तक जो खर्च हुआ है वो टाउन ने अपने वसाइल से किया है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि अगर कोई भी टाउन एक ऐसा काम करेगा, अच्छा काम करेगा जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा हो, उससे इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध की जानिब से भी उनकी जरूर मदद करेंगे। ताकि ये इस तक रहे ना, नहीं मतलब वो इनके लिए नहीं। देखिए ये सवाल आ गया है, एक सवाल आ गया। देखिए ये बात हम बहुत पहले से कहते रहे कि खान साहब को जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सहूलतकारी जरूर हो रही है जिसकी वजह से ये आपको अब जो आर्टिकल्स आना शुरू हुए हैं वो हमारी इस बात को सही साबित करते हैं। आपके इल्म में होगा कि जो PTI के खिलाफ एक फॉरेन फंडिंग केस था, उसकी भी जो फहरिस्त आई थी उसमें भी बहुत सारे ऐसे मशकूक लोग थे जिन्होंने उनको फंड किया था। और उसमें भी हमारा सवाल ये था कि पाकिस्तान की सियासी जमात जिसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों की भलाई करे, पाकिस्तान में सियासत करे, पाकिस्तान में हुकूमत बनाए, उसको भारतीय और इसराइली शहरी क्यों फंड कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब आज तक नहीं आया। हमारी वो बात दुरुस्त साबित हो रही है। और आज अगर इसराइल में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने वाला वाहिद आदमी है और शायद इस मुल्क की और कुव्वतें ऐसी हैं जो इसको नाकाम बना रही हैं, तो ये बहुत एक संगीन बात है। इस पर गौर होना चाहिए, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि एक ऐसा इशू जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम एक आवाज है, बावजूद इसके कि हमारी कोई भी सियासी तजादात हो, हमारे इख्तलाफात हों, लेकिन इसराइल के इशू पर पाकिस्तानी कौम एक आवाज है। तो यहाँ पर जो मसला सामने आ रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है। ये उन शुकूक व शुबात या जो यकीन हमें था उसका ये मजीद उसके ऊपर शायद मोहर सब करता है कि जो कुछ हम कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। और इमरान खान की जो सहूलतकारी हो रही है वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वहाँ से भी हो रही है। और ये बात भी मैंने बार बार कही है कि इमरान खान इस मुल्क में जो कुछ कर रहा है
उसका फायदा पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं उनको हो रहा है। बहुत शुक्रिया।